जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो पिछली वाली क्लास थी उसमें वॉइस की समस्या थी, वो मैंने क्वेश्चन और आपसे इससे पहले अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जो कल रिकॉर्ड अलग से फिर से दोबारा करके, और ये क्लास है और अब मैं इसी प्रकार से जैसे प्रश्नों के टाइप के हिसाब से क्लासें लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो चुनाव वाले प्रश्न किसमें? प्रतिशत में। चल तो क्या रहा है मेरा? प्रतिशत ही चल रहा है, लेकिन उसमें किसमें? चुनाव वाले प्रश्न। और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं वो चलते हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की बात करता हूं मैं। चलो जी, चलते हैं बिना टाइम खर्च किए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। भाई, कोई भी चुनाव हो तो दो तीन कितने भी भाग लिया, लेकिन अपने एग्जाम में पूछता है केवल और केवल दो उम्मीदवारों के बारे में। क्या कहता है? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को कितना? 7% मत मिला। कितना मत मिले जी? 60% मत मिलेंगे। ठीक है, विजेता को 60% मत मिले, वोट मिले, और वो 4000 वोटों से जीत हासिल कर लेता है। देखो भैया, दो ही चीज होंगे भाई। मान लो एक तो है विजेता और एक क्या हो गया? ये हारने वाला। हारने वाला। अब क्या कह रहा है भाई? जो चुनाव जीता है उसे 60% मत मिलते। कितने? इसको 60% मत मिले। और कुल मत हो चाहे कुछ भी हो, 100% होता है। ठीक है, तो कुल मत तो कितने? 100%। 100% में से 60% इसे मिल गए, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे जी? 40% मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कि सर कुल 100 वोट पड़े, 100 में से 60 वोट ले गया कौन सा? जीतने वाला। हारने वाला कितना मत ले गया? 40%। और क्या कह रहा है आपको? 4000 वोटों से क्या हो गया? जीत गया। कितने से जीत गया? 4000 वोटों से जीत गया। यदि ये 4000 वोटों से जीत रहा है तो देखो भाई, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितने का आ गया? इन दोनों का अंतर है 20%। कितने का जी? 20%। अर्थात ये इससे 20% मत अधिक प्राप्त करता है, ये 40, तो और ये कितना? 60। और जो अधिक प्राप्त करता है उसका मान कितना? 4000। अर्थात 20% का मान कितना दे दिया मेरे को? 4000 दे दिया। तो यहां से 100% का मान मैं ज्ञात कर सकता हूं कि नहीं ज्ञात कर सकता? सर कर सकते हो। कैसे? ये लो जी, ये इसमें भाग दे दिया 20 का, और गुणा किससे कर दिया? 100 से। किससे कर दिया? 100 से। कट गया भाई, कितनी बार कट गया? 2 बार। अर्थात कितने आ गए? 20,000। टोटल मत कितने थे बेटा? 20,000 मत थे टोटल। ठीक है, टोटल में से इसने 60% ले लिए, इसने 40% ले लिए। चलो जी, ये सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या करें? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। कितने मत मिले? 38% मत मिले, और वह 7200 मतों से हार गया। वेद मतों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, तो कुल मतों की संख्या आपको ये पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या कितनी है? देखो भाई, क्या करा? एक चुनाव में दो उम्मीदवार, ठीक है, तो भाई वोट तो टोटल कितने वो ही पड़े होंगे। क्या करा? हारने वाले को कितने मिले जी? 38। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? बताओ भैया। जीतने वाले को मिले होंगे 62। बिल्कुल बात सही है। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। किसमें? एसएससी सीएचएसएल में, ध्यान रखना। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो भाई, इन दोनों का अंतर कितना दे रहा है? जब इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो कितने का अंतर आता है? निकाल लो भैया। ठीक है, जब इसका अंतर निकालते हैं तो कितने बचे? 62 माइनस 38। 12 में से 8 निकाले तो बोलो जी कितने बचेंगे? 4। ठीक है, बचा मेरे पास में यहां कितना? 5। और इसमें कितने निकाल? 5 में से 24। अर्थात इन दोनों का कितना हो गया? 24। इस 24% क्या कह रहा है? कितने से हार रहा है? 7200 से। इस 24% का मान कितना दे दिया जी? ये 7200। तो कुल वेद मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल वेद मतों की संख्या ज्ञात कर लो। ये लो यहां से
वेद मत कितने माने थे मैंने? 100। ठीक है, ये 24% और गुणा किससे कर दिया? 100 से। काटा पीटी करते हैं, बोलो जी कितनी बार कट गया? 4 तिया 12, 24 तिया 72 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? अर्थात कुल वेद मत कितने हो गए? 30,000। कितने हो गए? 30,000। बिल्कुल साधारण सी चीज है, याद रखना दोनों का अंतर देगा। भाई एक हारेगा तो एक जीतेगा। अब ये कह रहा है कि वो कितने से जीत गया, अर्थात तो वो इतने ही तो ज्यादा लेके आया, इन दोनों का डिफरेंस से तो लेके आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना था? इतनी तो बात है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। किस में भाग लिया? एक चुनाव। 30% मत कितने? 30% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त मिला और 5200 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या करें? कितने से जीत गया जी? 5200 से जीत गया। थोड़ा सा ज्यादा अंतर दे दिया, माना भाई वो ही मेरे पास में, देखो बेटा कुल मत कितने? यही 100 थे। ठीक है, ये कह रहा है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 30% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसका 30% अवैध घोषित कर दिए तो बचे कितने? 70%। वेद मत कितने? 70%। फिर ये क्या कह रहा है? तथा विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्राप्त हुआ? 48। इसमें से ये भी 48 कुल मतों की बात कर रहा है, ना कि वेद मतों की। इसमें से इसने 48 प्राप्त कर लिए भाई, ये 30। ठीक है, तो अब बताओ 70 में से 48 और निकाल देंगे ना? ठीक है, 70 में से 48 और निकाल दिया तो फिर मेरे पास में कितना बचा? लास्ट में जाके बोलो कितना बचा? 70 में से जब मैं 48 निकालूंगा तो मेरे पास में बच गया ये भैया 22। कितना बच गया? 22। ठीक है, बोलो भैया 30% मत तो क्या हुए? अवैध घोषित हो गए। उनमें से 40% कौन ले गया? ये ले गया। ठीक है, कौन सा? सॉरी, 48% कौन ले गया? जीतने वाला ले गया। तो हारने वाले को कितने मिले? 22%। कितने मिले जी? 22%। अब देखो भाई, जीतने वाले को मिले 48%, हारने वाले को मिले 22%। और भैया इन दोनों का अंतर जब मैं निकालता हूं, क्या निकालता हूं? अंतर जब मैं निकालता हूं तो मेरे को कितने प्राप्त होते हैं? ये तो हो गया 6 और ये कितना हो गया? 26। कितना हो गया जी? 26। ठीक है, और इस 26 का मान कितना दे रखा है? 5200, क्योंकि 5200 मतों से ही तो क्या मिला है? चुनाव जीत गया है। अर्थात इसको कितने? 26 ज्यादा मिले और इस 26 का मान कितना हो गया जी मेरे पास में? 5200। ठीक है भाई, ये नहीं दिख रहा तो मैं इससे लिख देता हूं, ये लो, कि 26 का मान कितना हो गया? 5200। 26% बराबर 5200, तो 100% में निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा? 5200 बटे 26 गुणा कितना हो गया? 100। जब काटा पीटी करते हैं 26 दूना 52, 2 बार, अर्थात सर कितना हो गया? वो ही 20,000। ये लो 20,000 मत। कुल मत कितने? 20,000। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो भाई क्या करा, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। किसने लिया? दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। यदि 30% वोटों को अवैध घोषित कर दिया तथा आलिया ने वेद मतों का 70% प्राप्त किया तथा वह 840 मतों से चुनाव जीत जाती है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? दो उम्मीदवार थे जिनमें से एक कौन थी? अपनी आलिया। कौन थी जी? आलिया थी। देखो बेटा प्रश्न को समझो दोनों को, जो इससे पिछले वाला प्रश्न है इसमें अंतर क्या है कि एक चुनाव में 30% वोटों का वेद घोषित कर था, आलिया ने वेद मतों का 70% प्राप्त किया। लेकिन यहां क्या दे रहा है कि विजेता को कुल मतों का, ना कि वेद मतों का। यहां तो कुल मतों का, इसलिए तो कुल 100 का 48 निकाला, लेकिन यहां 100 का 70% निकाल लूंगा क्या? नहीं। इसको देखो 30%, यदि 30% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया,
तथा आलिया ने वेद मतों का कितना प्राप्त किया? 70%। देखो बेटा, वोट तो वही 100 ही पड़े। कितने पड़े जी? 100। इनमें से 30% क्या हो गया? अवैध। 30% क्या हुआ? अवैध घोषित हो गए। 30% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने? 70%। ये तो क्या हो गए? वेद मत। ये क्या हो गए? वेद मत हो गए। अब क्या कह रहा है? घोषित कर दिया गया आलिया ने वेद मतों का 70% प्राप्त किया, अर्थात सर इस 70 का कितना किया? 70%। 70 का जब मैं 70% देखता हूं तो मेरे पास में सातों सातों कितने बचते हैं? 49। और इसका 70% प्राप्त किया तो इसने भी तो, भाई हारने वाले में तो 30% प्राप्त किया ना, तो सात सात दिया, बोले कितने आ गए? 21%। कैसे आ गए सर? देखो बेटा, 70 का मैंने डायरेक्ट निकाल लिया 70%। 70% निकालो तो भाग लग गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, सातों सातों कितना आ गया? 49। सातों सातों कितना आ गया? 49। तो यहां 49 और ये क्या लिख दिया। अब क्या कह रहा है? प्राप्त किया तथा वह 480 मतों से चुनाव जीत गया। इन दोनों का अंतर कितना? बस इतना देख लो। इन दोनों का अंतर देखते हैं तो भाई अंतर तो देखो, ये तो हो गया मेरे पास में 8, ठीक है। ये तो क्या हो गया मेरे पास में? 8 हो गया। और इनमें से मैं 2 निकाल लो तो फिर ये भी मेरे पास में कितना? 28। कितना बच गया? 28। अर्थात सर 28% का मान मेरे को कितना दे दिया? 28% बराबर मेरे पास में 84, 840। यहां से यदि 100% का मान मेरे को ज्ञात करना है तो 840 का 28 गुणा कितना हो गया? 100। जब इसको काटा पीटी करते हैं तो यही आता है 28 कितने होते हैं बेटा? 28 अर्थात सर मेरे पास में कुल वेद मत कितने? ये लो जी, ये आ गए। कितने आ गए? 3000 वेद मत है मेरे पास। बात समझ में आई कि नहीं? चलो इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो सर 100 मान के कर लिया कि चलो ठीक है, इसका 70% और इसका 30% ये हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको 70 मिले तो इसको कितने मिलने चाहिए थे? 30%। और इन टोटल का बीच में कितना हो गया? ठीक है, चलो इसकी नहीं बात करते हैं। तो बोलो जी किसकी बात करते हो? तो बात करते हैं दूसरे मेथड की। इसका सेकंड मेथड क्या होगा उसकी बात करते हैं। सेकंड मेथड देखो बेटा, कुल मतों की संख्या पूछा तो माना कुल मत x थे। ये क्या कह रहा है कि उम्मीदवार ने भाग लिया यदि 30% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, अर्थात सर वेद मत कितने बता सकते हो क्या? सर 30% को घोषित अवैध कर दिया तो 70% तो वेद होंगे ना? हो गए सर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? घोषित कर दिया तथा आलिया ने वेद मतों का 70% प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? देखो भाई, इसने कह रहा है कि ये वेद मतों का 70% प्राप्त किया और वह चुनाव जीत गई 840। अर्थात सर 70 तो एक को मिले और 30 को एक मिले। इस 70 का इन दोनों का अंतर कितने का? 40 का। ये कह रहा है ये जो 40 है इसका मान कितना है? 840। किसका? अर्थात सर 70 का 40% का मान मेरे को कितना दे दिया है? कितना दे दिया जी? 840। कितना दे दिया? 840। चलो इसको हल कर लेता हूं मैं। x गुणा 70/100 गुणा 40/100 बराबर 840। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब देखो भैया इसको भी काट दो, 7 चौक 28 हो गया ना? 7 चौक 28 इसको गुणा किया तो, और 28 दिया कितना हो गया? यही हो गया। अर्थात x बराबर कितने हो गए? 3 और 0 और आगे ये 2 0। बोलो जी वही 3000 आगे। जिस मेथड से आपकी इच्छा हो उससे कर लेना। ये मेथड ये कहता है कि x कुल मत थे, उसका 70% कितना? वेद मत, और 40% किसका? इस 70 का 40% का अंतर, क्योंकि इसको मान लो इस 70 का 70% एक को मिल रहा है तो 30% दूसरे को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इन दोनों का अंतर कितना? 40। अर्थात 70 का 40% कितना है? 840। 70 का कितना है? 40% कितना है? 840।
तो इसका x का मान कितना आ गया। जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार x को कुल वैध मतों का 70% क्या हुआ मिला। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल मतों की संख्या कितनी है 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की कितनी होगी संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा कुल मत कितने, मैं शॉर्ट मेथड से चलता हूं सीधा ही। कुल मत कितने जी, ये 64,000। क्या कह रहा है सर, 64,000 का कितना क्या निकालना है आपको, 64,000 का कितना निकालना है, 20% तो क्या कर दिए, 20% तो क्या हो गया अवैध। तो बोलो जी सही वोट कितने बचे, वैध मत 80%। 80% हटाऊंगा तो बटा कितना लगा लूंगा 100। और उसमें क्या करा कि उम्मीदवार एक्स को, ये भी तो ये पूछ रहा है ना, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के, तो उम्मीदवार एक्स, यहां उम्मीदवार एक्स के पक्ष में मतदान के वैध मतों की कितनी होगी संख्या। उम्मीदवार एक्स के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ठीक है, और कुल मतों का वैध मत कितना 70% प्राप्त किया, तो 80 का कितना कर लेगा 70%। बोलो जी, जब काटा पीटी करते तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1, ठीक है। जब इसको गुणा करते हैं तो 8 7 56, गुणा कितना हो गया 64 0, ठीक है। जब इसको गुणा करते हैं 64 गुणा कितना हो गया 56, 6 चौक 24 2, 6 छड़ेंगे 36 और 2 38, गुणा 4 पंजे 20 और ये कितने 30 और 2 32, 4 8 5 और 3, अर्थात इसका मान कितना हो गया सर 35 84, ठीक है। ये इसका क्या हो गया उत्तर। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स था, एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया तो वैध तो 80%, वैध मत कितने हो गए 80%। और ये कह रहा है कि चुनाव को कितने मिले, कुल मतों की संख्या तो कितनी 64,000 थी, 64,000 का मैंने क्या निकाल लिया 80%, क्योंकि निकाल रहा था। और कुल वैध मतों का 70%, 80% तो वो वैध मत थे, उनका 70% किसे मिला, एक्स को मिला, ठीक है। तो एक्स के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये मेरे पास में संख्या आ गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, नहीं डाला भाई। 10% वोट या तो अमान्य या नोटा, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, या किसमें हो गया, या नोटा पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया और कितने मत ले लिए भाई 17,271 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भैया मैं कुल मत एक्स मान लेता हूं, मान लिया सर 5% क्या हुए, तो बच गए कितने 95, 5% ने तो डाला ही नहीं, तो ये तो घट गए ना। अब क्या करें, जिन्होंने वोट डाला उनमें से भी 10% वोट या तो अमान्य हो गया, नोटों में डाल दिए, तो काम के नहीं रहे, काम के नहीं रहे। तो बोलो इसके 10% तो इसके 90% ही काम आए ना भाई। इस 95% के 90% ही काम आए कि नहीं आए, अमान्य पाए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60%, देखो जीतने वाले ने 60 लिए इन मतों का, तो हारने वाले ने कितने 40 लिए के होंगे, ठीक है। 60% वोट प्राप्त किए और वह वोटों से चुनाव जीता। देखो भैया इससे कितने 20% ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ 20%, क्योंकि इनका अंतर ही तो ज्ञात कर दे रखा है और एक्स का मान, और इसका अंतर कितना दे दिया 17,271, 17,271 दे दिया। चलो भाई काटा पीटी करते हैं, ठीक है। जब काटा पीटी करते हैं 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अच्छा आगे किससे काट दें, जब इसको काटते हैं आगे 2 से ये कटेगा नहीं, 95 से काट के देखे क्या एक बार, ठीक है, या फिर 19 से काट के देखे 9 से, 9 एकम 9 और
चलो 9 से काट के देखो फिर एक बार कटता है तो, या फिर मैं चाहता हूं कि सीधा इसको 5 से तो इसको काट लो भाई 5 से, ठीक है भाई। ये तो कट गया, इससे इससे ये कट गया। अब देखो एक मिनट, सॉरी, यहां से काट लो, ठीक है ना। यहां से जब इसको 5 को काट दें तो ये तो हो गया 19, ठीक है। और ये कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। जब इसको काट दे तो ये कितना हो गया, 10 हो गया मेरे पास में, ठीक है। हो गया, ये तो खत्म हो गया। देखो भैया, इसको जब 9 से काटता हूं तो 9 एकम तो कितने हो गए, 9 एक बार कट गया, बच गए मेरे पास में कितने, यहाँ 8 बच गए, ठीक है। 9 नाम 81, कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया। बचा क्या मेरे पास में, एक बच गया, कितना बच गया, एक, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ एक बचा 17, फिर 9 एकम 9, और फिर 9 नाम 81, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। चलो ये भी कट गया भाई, 9 एकम 9, और यहाँ बच गया 8, 9 नाम 81, फिर एक बच गया, उतार लिया 7, 17, सॉरी सॉरी, यहाँ काटा सही है, लिख गलत दिया। काटा तो क्या है, सही काटा है, लेकिन लिख क्या दिया, गलत लिख दिया। इसको देखो थोड़ा सा, अरे खुल जा सिमसिम। 17,271, ठीक है। इसको काट दिया भैया, 9 एकम 9 बच गया 9, ठीक है। फिर 9 एकम 9 और बच गया ये 9, ठीक है। अब मेरे पास में कितना बचा, किससे काट लो, 19 से काट लो। 19 एकम 19, भाग टूट की बिंदु, और 19 एकम 19। जब इसको x का मान ज्ञात करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सीधा ही आ जाएगा। देखो भैया, 1 2 और ये 3 बिंदु, ये मेरा आंसर हो गया। ये एसएससी सीजीएल में आया। तो देखो बेटा, ये थोड़ा सा काटने में समस्या हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे देखो किससे काटे, पहले इसको काट लिया 9 से, जब 9 से काटा तो सीधे आ गए 19 19, और फिर इसको 19 से काट दिया तो 101 आ गया। जब इस 101 को बोलो 2 जीरो तो ये बच रहे थे, और 1 जीरो ये बच रहा था, इसको गुणा कर दिया तो मेरे पास में उत्तर आ गया। चलते हैं आगे। देखो जी, अब आपके एसएससी जीडी 24 तारीख को ये एग्जाम में आया हुआ है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों के बहुमत से चुनाव जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की क्या डालिए, संख्या, ठीक है। अब क्या निकलवा रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार के। अब देखो बेटा, आपको क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार थे, एक तो जीतने वाला, एक तो कौन था, जीतने वाला, ठीक है। और एक कौन हो गया, हारने वाला। जीतने वाले को 70 मिले, हारने वाले को 30 मिले, दोनों का अंतर 40। 40 का मान कितना दे दिया लाल, 16,000। कितना दे दिया, 16,000। और पूछ किसका मान रहा है, डाले गए मतों की संख्या, किसके, जीतने वाले उम्मीदवार के। और उम्मीदवार के पक्ष में कितने डले, 70। तो सीधी बात है, यहां से मैं 70% का मान ज्ञात कर लेता हूं कि 40% का मेरे को पता है, तो 70% का मत। देखो भाई, 0 से 0 काट दे, और 4 चौक 16, 7 चौक 28, कितने हो गए जी, 28। 28,000 मत किसको मिले, जीतने वाले। एक सेकंड का खेल था, आराम से हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 520 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ है। कब आया हुआ है, 24 तारीख को, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही आते हैं। मैंने पिछले आपके दिल्ली पुलिस का पेपर भी देखा, उसमें भी छोटे छोटे प्रश्न ही आते हैं। और अगली बार जो सीरीज होगी उसमें दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन भी आपको जोड़ देंगे। देखो बेटा, 2 उम्मीदवारों के बीच में कितने, 70% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति क्या कर दिया, अच्छा, एक को 75 मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले, 25। दोनों का अंतर कितना सर, 50% का। और इसका ही मान क्या दे रखा है, 520। इसका मान कितना दे दिया, तो पूछ क्या रखा है, कुल मतों की संख्या। किसका मान पूछ रहा है, 100 का मान पूछ रहा है। देखो बेटा, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, उसमें 75% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 520 मतों से क्या हुआ, बहुमत से चुनाव जीत गया। अर्थात से इसको 50% ज्यादा मिले, और इसका मान कितना दे रखा था, 520, क्योंकि 520 से ये चुनाव जीता है। यदि जीतने वाले को 75 तो हारने वाले को 25। अब तो सीधा ज्ञात कर सकते हो, ये लो 2 का मान। सर कितना हो गया, 4 और 5 दोनों 10।
ये लो 1040 मत। ये कोई वार्ड पंच का चुनाव होगा, इसका चुनाव होगा वार्ड पंच का। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आशा करते हैं कि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी एग्जाम डेट भी घोषित हो जाए। एग्जाम डेट तो घोषित हो ही चुकी है, लेकिन जैसे जब तक नोटिस नहीं आता तब तक एग्जाम कब होंगे ये संभावनाएं कम रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।